हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज रमज़ान डे 8 है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, सबके रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। वैसे माशाल्लाह वेदर इतना अच्छा है कि बिल्कुल रोज़ों का पता ही नहीं चलता। टाइम हो गया था, हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ी। अभी 3:15 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे, किचन में जाएंगे। वैसे आज हमने अम्मी से बोला है बिरयानी बनाने के लिए और तो बस आज बिरयानी बनेगी तो ज़्यादा कुछ किचन में मेरा कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, सिर्फ बर्तन ही धुलना होगा, बाकी सब अम्मी कर लेंगी, फ्रूट्स वगैरह कट्स करने। तो अभी हम पहले रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। सुबह फिर हम पारा पढ़ने के बाद मतलब काफ़ी लेट में सोए थे, शायद 7:30 बजे सोए थे, 7 से 7:30 के बीच ही सोए थे। और फिर उसके बाद उठ गए थे, अम्मी उठाई थी। तो जो भी विंटर के सारे ब्लैंकेट्स वगैरह थे तो उन्हें अम्मी वॉश कर रही थी, तो उसी में हम अम्मी की हेल्प कर रहे थे। फिर ज़ोहर के टाइम फ्री हुए। और उसमें मिर्ची डालनी है। गाइस आज बनने जा रही है मटन बिरयानी। हम एक बार बिरयानी बनाए पर हमेशा की तरह उसकी रेसिपी भी भूल गए। हमें पता नहीं क्यों हमको क्यों रेसिपी नहीं याद है। गाइस अभी हम इसे डाल देते हैं। अब ये बहुत टेस्टी हो जाएगा क्योंकि हमने अपने हाथों से डाला है। पहले जब हमें कुछ नहीं बनाना आता था ना, तो जैसे हमारा कुछ बनाए अम्मी, तब यही करते थे, थोड़ा बहुत कुछ डाल देते थे, वो अच्छा बन जाता था, पूरा क्रेडिट ले लेते थे। गाइस अभी तेल उड़ के आ गया था मेरे हाथों पे, अम्मी की गलती की वजह से। अम्मी ने ऐसे मिर्च में 2 पार्ट नहीं किया था, तो देखिए क्या ही होता है। फिलहाल हम बचपन में एक बार जल गए थे, बहुत ज़्यादा जल गए थे, तब से हमें फियर हो गया भैया, इसीलिए कोई कुछ बनाने भी नहीं देता। जल रहा है बहुत। बिरयानी अभी बन गई है। किचन का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, अभी बर्तन भी धुलने हैं और अभी हमने वज़ू कर लिया है। अच्छा अभी हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अप्पी को जिस दिन से डांटे उस दिन से नमाज मुश्तकिल हो गई। बहुत अच्छा काम करती है ना लीना, ईशा के टाइम निकल लेती हैं। क्या लीना, मेरा हिजाब कहाँ है? हाँ, जाने दो लीना, वो वॉश कर दूँगी, इसे ही मान के पढ़ लेंगे। सजदे की जगह पैर नहीं रखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वाटरमेलन जूस बनाने। अम्मी ने बिरयानी बना ली, आज फ्रूट्स भी अम्मी ने कट किए हैं। और जूस बनाने के बाद हम करने लगे थे रायते की प्रिपरेशन।
दी ना। डालो एक सेकंड। मगरिब के बाद कुछ बर्तन थे, उन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर किचन की भी क्लीनिंग की। उसके बाद हम पारा पढ़ रहे थे। अचानक से फिर मेरे सर में दर्द होने लगी। फिर हम उसको रख के ऐसा सोए कि अभी उठे हैं। बीच में नींद में थे, अलीना ने बताया कि अजान हो गई है, लेकिन बिल्कुल इतनी ज़ोर सर में दर्द हो रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी रूम भी नहीं ठीक हुआ है। यही ब्लैंकेट है जिसे वॉश किया था हमने। अभी इसे भी फोल्ड करके रखना है। वैसे अम्मी अभी भी कुछ और कपड़े थे उसे वॉश कर रही हैं। मतलब ब्लैंकेट वगैरह तो ऐसे ही वॉश किए थे, अभी मैं मशीन में कपड़े वॉश कर रही हैं। तो अभी हम फटाफट से जाएंगे। अभी थोड़ा सा क्रेविंग हो रही है, पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जो पारा है उसे कंप्लीट करेंगे। एकदम मेरे डेकोरेशन का रमज़ान मुबारक जो है ना, वो अम्मी स्टार्टिंग से कह रही थी कि इस रमज़ान मुबारक को एक पेपर पे करके लगाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, फ़ोन में जो चीज़ देखो वो चीज़ नहीं होता। लेकिन हमने कहा नहीं अम्मी, ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा लगेगा। तो अब ये सब गिरे जा रहे हैं। तो इसको अब किसी दिन वक्त रहेगा तो इसे पेपर पे करके ही लगाएंगे, तभी ठीक पड़ेगा। नौ बज गए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है नमाज़ पढ़ने में। तो अम्मी वही कपड़े वॉश कर रही थी, उसी में हम मम्मी की हेल्प करने लगे थे। और आज मेरा हिजाब भी वॉश हुआ है। मतलब जब दिन के टाइम में होता है तो फिर वो जल्दी ही सूख जाता है, लेकिन अभी अम्मी की हैं तो वो सूखा नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि दुपट्टा लगाओ तो थोड़ा हमको, चाहे जितनी लंबी स्लीव्स रहती है, मेरा रिस्ट नहीं कवर होता है, जिस वजह से ये स्लीव एक्सपेंडर लगाना पड़ता है। फ़िलहाल स्लीव एक्सपेंडर तो हमें लगता है अब आया है। ये अलकमंडी के नकाब की स्लीव है। तो पहले ना जब हम 6th और 7th में रहे होंगे तो ऐसे नकाब चलते थे जिसमें लाइक्रा वाली स्लीव्स होती थी। तो उस वक्त जब हमें ये पता चला कि रिस्ट, पहले हमें नहीं पता था कि मतलब रिस्ट का भी पर्दा होता है, वो भी कवर रहनी चाहिए नमाज में। तो हम नहीं ऐसे नमाज़ पढ़ लेते थे सिर्फ मुसल्ला करके। तब मेरे पास हिजाब भी नहीं था। तो फिर जब हमें ये पता चला कि नहीं रिस्ट भी कवर रहनी चाहिए, तो फिर हमने अलकमंडी से, उन्होंने नकाब रिटायर कर दिया था तो उसका कोई यूज़ नहीं था, तो हमने इसे ले लिया था। अम्मी ने यहाँ पर इलास्टिक लगा के बना दिया है, तो अभी ये इस यूज़ में आता है। फ़िलहाल इसे अम्मी लगाती हैं, हम तो हिजाब पहन के ही पढ़ते हैं। और जो हिजाब है वो मेरी नानी ने दिया था, वो उम्रा पे गई थी तो उन्होंने वही हिजाब पहना था। तो वो हमें ये दुआ दे के दी थी कि लो इसको लगाओ, इसको लगा के नमाज़ पढ़ो, इंशाल्लाह एक दिन तुम भी जाओगी। तो बस जब थोड़ा सा नानी की बात होती है तो हार्ट बहुत हैवी हो जाता है। मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा होता है बड़े लोग हमेशा अच्छी चीज़ें बताते हैं, लेकिन हमें ये याद आता है। तो नानी कहती थी कि मतलब हम बता रहे हैं, मेरे बात कोई नहीं होगा जो बताएगा। तो आज हम वो चीज़ फ़ील करते हैं कि एक्चुअल में सब अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं कि कोई के मतलब किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कुछ अच्छा ख़राब सजेस्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत याद आती है। तो फाइनली अभी नमाज हो चुकी है। अभी
तो शहरी का वक्त हो गया था, हमने शहरी कर ली। मतलब रात को बिरयानी खाए थे तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, तो मैं मस्क मेलन खा रही थी, उसमें से एक पीस खा के हमने पानी पी लिया था। बस पानी पीना ज़रूरी लगता है थोड़ा ज़्यादा। और फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने लगे थे। अभी हम तिलावत करने जा रहे हैं। अभी 6:15 हो गए हैं और अब हमने पारा मुकम्मल कर लिया। अभी हम सोने जा रहे हैं।